हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। मैंने अपना कैमरा ऑफ रखा है। हम्म। ये स्क्रीन भी दिख रही है क्या सर? हाँ हाँ आ रही है, स्क्रीन आ रही है, आ रही है। अच्छा। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा और ऑडियो बंद रखें जरा। कैमरा ऑन कर, हाँ कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरे में नहीं, दिक्कत नहीं बाकी है, सभी लेकिन से, बाकी ये हाँ हाँ। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा कैमरा भी और अ, सब बंद रखे, कैमरा और माइक। साहिल, आपके पास एक म्यूट बटन होगा, ऑल म्यूट का बटन होगा आपके पास, हाँ वो म्यूट तो ऑन मेरा का भी। है। मैं आप भी म्यूट हो जाओगे ना उसमें सर? हाँ। हम्म। कितने मेंबर हो गए अभी? चार ही मेंबर अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर, अनम्यूट कर दिया आपको। अभी ये लोग वेटिंग में आ रहे हैं, 7 हो गए। अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो जो लोग एंटर कर चुके हैं, चैट बॉक्स में अपना नाम एंटर करें प्लीज। मीटिंग का टाइम हो गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक तो अपना माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ कर दें, सर को छोड़ के, पांडे सर को छोड़ के। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पहले चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखे और उसके बाद माइक से बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूंगा सभी का, अभी जिन्होंने साहिल एक मीटिंग मिनट, अभी ज्वाइन किया। अभी कोई कितने लोग रह रहे हैं? अभी टोटल कितने लोग आ गए हैं? अभी सर आ गए हैं, एक मिनट सर, 11 लोग आ चुके हैं। यश ने ज्वाइन कर लिया अभी। ये अच्छा, भाई साहब आ गए ना, चलो यस आ गया, ठीक है। हाँ, यस ठीक है। गैलेक्सी 2 एक और आया है। अपने नाम लिखे, अपने इसमें ना एक नाम का ऑप्शन है, नाम लिखे सारे, तब पता हाँ, समझ में आ नाम। जाती है। इसमें मोबाइल का ना वो आ रहा है नंबर, इसमें अपने नाम लिखे सारे लोग। सब लोग अपना नाम लिखे हैं इसमें। नाम कईयों ने अपना फोन के नाम जब से ही लिखा हुआ है। आपका आईडी आता है ना, आईडी के बाद नाम का एक ऑप्शन है, नाम लिखे, उसके बाद फिर उसे ज्वाइन मीटिंग करने के बाद फिर वो उसमें पासवर्ड आएगा। मीनू तो ज्वाइन नहीं किया मीटिंग अभी तक, जल्दी करो। चौदह लोग हो गए अभी। 14। सर करें स्टार्ट? 15 लोग हो गए। 9 10 11। ठीक है, शुरू करो। हेलो। विजय जी जरा ये कैमरा बंद कर लो अपना।
तो आज का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू करना चाहूँगा जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। पर सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा पांडे सर का, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। हमारे एमडी सर का मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगा मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। तो आज हमारा मीटिंग का एजेंडा है कि हमें कैसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है काम के दौरान, काम के समय काम में आने से पहले, काम के दौरान, खाना खाते हुए, वापस घर जाते हुए। ठीक है। उसके अलावा सेकंड हमारा है कि कोविड-19 की हमारी क्या-क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी है। और नेक्स्ट है हमारा इसका लॉकडाउन के बाद रीओपनिंग का प्लान। ये हमारा आज का मीटिंग एजेंडा है। किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो चैट रूम में पूछ सकता है सवाल। मैं माइक फिर इनेबल करवा दूंगा और चैट रूम में आप सवाल पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है जैसे कि हमारा बस है, हम कोई जैसे बस में आ रहे हैं या गाड़ी में आ रहे हैं, तो बस में, गाड़ी में हमें ऐसे डिस्टेंस लेके बैठना है। जैसे कि सरकार ने भी बोला है कि अगर कार में आप आ रहे हो तो एक ड्राइवर के साथ 2 सवारी बैठ सकती है, वो भी डिस्टेंस के साथ। ऐसे ही इसमें एग्जांपल दिया है बस का। अगर बस में बैठना है तो ऐसे आगे पीछे होके बैठ सकते हैं। ये 2x2 बस का एग्जांपल है। और ये 3x2 बस का एग्जांपल है। इसमें ऐसे आगे पीछे होके फ्रंट की सीट पे 2 लोग बैठ गए, उसकी अगली पिछली सीट पे एक आदमी बैठ गया, फिर 2 लोग बैठ गए, ऐसा है। और एक जनरल गाइडलाइन है कि जो बस की कतार है, इसको मैं कैसे हटाऊं, जो बस की अगर कतार में आप खड़े होंगे तो उसमें कम से कम 1.5 मीटर का आपको दूरी बना के रखना है। ये मोहित अपना कैमरा बंद कर दो जरा। ठीक है। किसी से हाथ नहीं मिलाना है और सभी को मास्क पहनना है। अगर नॉन एसी बस है तो बस में खिड़की उसकी खुली रखनी है। बस के अंदर कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको खांसी आती है तो खांसते समय अपने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है, रुमाल का इस्तेमाल करना है, नहीं तो अपनी मुड़ी हुई कोनी से छींक को ढकना है। 8वां इसमें पॉइंट है कि उतरते समय भी आपको कम से कम 1.5 मीटर के गैप में उतरना है। ठीक है जी, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा मेन गेट एंट्री का। मेन गेट एंट्री के लिए भी सिमिलर वही सावधानियां हैं जो बस में आने के लिए है। मेन गेट एंट्री पे आपको यहाँ पे जैसे खड़ा होना है 1.5 मीटर के गैप में। ठीक है। मास्क पहन के आना है कंपनी में सभी ने। हैंड सैनिटाइजर लेना है, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है। अगर कंपनी में थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई है तो थर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट होके ही आदमी अंदर जाएगा। अदरवाइज नहीं हुई तो 1.5 मीटर के गैप में खड़ा रह के मास्क पहन के कंपनी में एंटर होना है और एंटर होते ही हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ को लगाना है। एक साहिल, एक पॉइंट, एक इसमें जो हैंड सैनिटाइजर है, हाँ जी। सारे जितने भी हमारे मेंबर हैं, सबसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ना एक छोटी शीशी अपने पॉकेट में भी सब कैरी करें, सारे हैंड सैनिटाइजर को सब। ठीक है। जैसे सर ने हेलो। बताया कि आप लोग अपना एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमेशा अभी आपके पास और रहना चाहिए। हाँ, ट्रैवलिंग टाइम में सबके पास होना चाहिए एक छोटा पॉकेट हैंड सैनिटाइजर सबके पास। हाँ। ये मोहित अपना कैमरा बंद कर दो जरा, मैं बंद करता हूँ। हाँ, नेक्स्ट हमारा है कुछ जनरल सावधानियां हैं, जैसे कि मास्क हमेशा पहनना है। ठीक है। सैनिटाइजर या साबुन से हाथ आपको बार बार धोना है। सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी मेरे ख्याल से। सर आ रही है आवाज? हाँ, आवाज साफ आ रही, कोई दिक्कत, आप बोलो, सही आ रही ठीक है है। आवाज। और आपका इस्तेमाल किया हुआ, जैसे छींकते वक्त आपने कोई टिश्यू को इस्तेमाल किया है तो आपको वो इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू कचरे के डब्बे में फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। और अगर आपको कोई तबीयत खराब है, बुखार लग रहा है,
कुछ ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहले तो यही है कि कोशिश करें कि आप ऑफिस ना आए। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप तुरंत अपने डॉक्टर को या जो इसका हेल्पलाइन नंबर है, मतलब पहले तो मैं तो कोशिश करूंगा कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ज़्यादा है तो आपको 1075 नंबर है, वहाँ पे आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ हमें नहीं करनी कि हाथ नहीं मिलाना, इधर-उधर दीवारों पे नहीं थूकना, ग्रुप नहीं बनाना, झुंड वगैरह नहीं बनाना है, गुटखा तंबाकू नहीं खाना। गुटखा तंबाकू का इसमें रोल क्या है कि गुटखा तंबाकू खा के भी आप इधर-उधर थूकोगे। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आपका इन्फेक्शन इधर-उधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। अब सेम इंस्ट्रक्शन है ये आपका, सॉरी, इसका जनरल कोई भी कॉमन एरिया है, जैसे हमने पानी पीने के लिए जाना है, तो पानी पीने के लिए भी हमें कम से कम 1.5 मीटर का गैप बनाए रखना है। अगर लाइन लगा सके तो लाइन लगाइए या बारी बारी से आइए, अपना पानी लीजिए और अलग हो जाइए। और इसमें यह भी है कि आप अपनी पर्सनल बोतल का ही इस्तेमाल करें, कोई जनरल ग्लास इस्तेमाल ना करें। अगर ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत उसको धो के रखें। बाकी मैं तो सलाह दूंगा कि आप अपने एक पर्सनल छोटी बोतल या ग्लास लाएं, उसी से पानी लें और अपना वो पर्सनल रखें, किसी और को ना दें उसको। ठीक है सर। नेक्स्ट ठीक इसमें है। हमारा है, ये हमारा डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हमें जैसे लंच करना है, तो हमें उसमें जैसे अब इस वाली फोटो में दिख रहा है कि कुर्सियां बहुत पास पास है। ठीक है, हमें इतनी पास पास है, जैसे हमारे कॉन्फ्रेंस में हम लोग कई बार लंच करते हैं तो कुर्सियां हमारी उसमें काफी ज्यादा हैं, तो हमें सोहन जी इसमें कुर्सियां थोड़ी कम रखनी पड़ेंगी। वैसे भी अगर हमें मीटिंग में बैठना है तो कुर्सी में कम से कम 1-1 मीटर का गैप होना चाहिए। हाँ, 50% ऐसे, कुर्सियां हमें कम करनी है। हाँ, कम करनी है उसमें। इसमें ये सजेशन ये भी दे रहा है कि हम बीच में भी एक पार्टीशन बना सकते हैं उसमें, ताकि इधर से कोई बोल रहा है तो उसके मुंह से जो थूक गिरता है या कोई छींक रहा है तो सामने वाले पे ना जाए। तो ये एक जनरल सावधानी है कि एक तो गैप बनाना है कुर्सी से कुर्सी के बीच में, और एक बीच में पार्टीशन भी रहे, और कोशिश करके ये हो कि हम लोग बिल्कुल आमने सामने ना बैठे। जैसे कि बस वाले एग्जांपल में दिखाया था कि बिल्कुल आमने सामने ना बैठ के सामने वाली कुर्सी खाली हो जाए, फिर गैप छोड़ के नेक्स्ट कुर्सी में क्रॉस बैठे, में क्रॉस क्रॉस करके उसमें बैठेंगे हम तो। जिगजैग उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इसमें ये बता रहा है कि आपका कोई जनरल जो सफाई का कपड़ा है, कंपनी में कोई सफाई कर्मचारी है, वो सफाई का कर्मचारी है, अपना जो सफाई कपड़ा है वो अलग ही रखे। ऐसे कॉमन जगह ना फेंके जहां कोई उसे छू ले या उसके शरीर से टच हो जाए। ठीक है, और जनरल हाउसकीपिंग की बात चल रही है कि आपका जो भी उपकरण है इस्तेमाल करने के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए दरवाजे का हैंडल है या ऐसी कई तरह चीजें हैं, वो ये हाउसकीपिंग इंचार्ज की लिए जिम्मेदारी है, वो उन सबको अच्छे से क्लीन करे, सैनिटाइजर से या कोई क्लीनर है, क्लोरीन वाला क्लीनर होता है, उससे उसको साफ करे। और साफ करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो ले। और ये भी देखे कि जितने भी डस्टबिन हैं वो ढक्कन वाले हों, उसमें ढक्कन किसी का भी खुला ना रहे। हमेशा उसमें ढक्कन होना चाहिए, ताकि अगर किसी ने थूक के उसमें फेंका है अपना रुमाल या टिश्यू, तो उसका वायरस ओपन ना रहे। नेक्स्ट इसमें हमारा है जनरल ऑफिस एरिया के लिए, ऑफिस में और शॉप फ्लोर एरिया में, कि हमारी नॉर्मल सावधानियां क्या रहेंगी। जो हमारा ऑफिस में बैठने की जगह है, हमारी अलमारी वगैरह है, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह है या काम करने की टेबल है, वो जो है उसकी सफाई हो काम स्टार्ट होने से पहले और काम स्टार्ट खत्म होने के बाद, दोनों टाइम, स्टार्ट होने पे और खत्म होने के बाद। ठीक है, और जिस सरफेस पे आपका जहाँ पे कांटेक्ट बार बार हो रहा है वो दिन में कई बार क्लीन होना चाहिए। और जैसे कि पहले ही बताया था कि जैसे ये एलिवेटर तो हमारी कंपनी में नहीं है, जैसे हैंडरेल की बात कर रहा है ये, जो सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जो वो हैंड रेलिंग होती है उसे पकड़ के चढ़ते हैं हम लोग, तो उस पे चांसेस है कि हमारा
वायरस अगर हमारे पास है, हमारे हाथों में है, तो वो उस पे लग सकता है, तो वो बार-बार साफ होने चाहिए। बाकी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि उसको बिना छुए ही आप सीढ़ी चढ़ें और उतरें। बाकी दरवाज़ों के हैंडल्स के लिए भी ऐसा ही है कि आप दरवाज़ों के हैंडल्स वगैरह ना छुएँ, कम से कम छुएँ, और जो क्लीनिंग इंचार्ज है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बार-बार उनको साफ करें। और हैंड सैनिटाइज़र जैसे हमने कंपनी में लगवाए हैं जगह-जगह, तो हर एरिया में अभी हमारी कंपनी में हैंड सैनिटाइज़र है, तो हम उसका रेगुलरली उसका इस्तेमाल करें। अ, ठीक है, अवॉइड, एक चीज़ में इसमें ज़रूर लिखा है कि अवॉइड अनइम्पोर्टेंट मीटिंग्स। बिना बात से इधर-उधर ना बैठें, ग्रुप ना बनाएँ। बिना बात से उसमें चांस है कि आपको वायरस फैलने का चांस है। ठीक है, और इसमें भी एक सेम वही है कि आपको जब अगर आप शॉप फ्लोर पे भी हैं, तो कम से कम 1.5 मीटर का आपको डिस्टेंस रखना है। नेक्स्ट इसमें शॉप फ्लोर के लिए थोड़ा और डिटेल में है। इसमें जैसे ये असेंबली लाइन दिखाई गई है, असेंबली लाइन पे भी हमें कम से कम 1.5 मीटर का गैप बना के ही आदमियों को खड़ा करना है। जो हमारे वर्कर्स हैं वो इतना डिस्टेंस खुद भी अपने बना के रखें। बाकी सुपरवाइजर से भी रिक्वेस्ट है कि वो 1.5 मीटर का गैप मेंटेन करवाएं। इसमें दूसरा आता है कि आपका जब शौचालय आप यूज करोगे तो भी आपको कोशिश करके कि एक जाए। अगर ज्यादा जाने की उसमें है तो भी आपको 1.5 मीटर का उसमें गैप रखना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको मास्क हमेशा पहनना है शॉप फ्लोर के ऊपर। कंपनी में आके आपको हमेशा 24 घंटे मास्क पहनना है, मतलब जितने भी टाइम आप कंपनी में हैं तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है। फोर्थ है आपका, कंपनी आपको में हाथ नहीं नहीं, मिलाना। एक मिनट, कंपनी में नहीं ना, वैसे प्रैक्टिस में ये करो कि आप घर से बाहर जब भी निकलो हर वक्त आप मास्क पहन के ही निकलो, चाहे आप ट्रैवलिंग में हो या कंपनी के अंदर हो बाहर हो। मतलब आप प्रैक्टिस में ले लो कि मास्क पहनना ही पहनना है। इसमें हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सिर्फ शॉप फ्लोर की बात चल रही है, इसमें शॉप फ्लोर की शीट है। तो इसमें शॉप फ्लोर में भी आपको आप लाइन पे काम कर रहे हो या आप इधर उधर भी मूवमेंट है आपकी, तो भी आपको 1.5 मीटर का कम से कम गैप बना के ही मूवमेंट करनी है। आपका आप कोई छींकते हो तो छींकते समय आपको रुमाल लगाना है या टिश्यू पेपर है वो यूज करना है, नहीं तो मुड़ी हुई कोनी से आपको अपनी छींक को कवर करना है। और इस्तेमाल किए हुए आपके जो रुमाल है या आपका जो है कोई दस्ताना है, मास्क है, कुछ है, अगर आपका खराब हो चुका है तो आपको बंद डब्बे वाले डस्टबिन में ही डालना है। ऐसा ही इसने टी ब्रेक के लिए लिखा है। टी ब्रेक में भी हम लोग क्या करते हैं, झुंड बना के बैठ जाते हैं। तो टी ब्रेक में भी उस चीज का ध्यान रखना है कि 1.5 मीटर का गैप बना के रखना है। और इसमें अभी हम फिर से पेपर कप का इस्तेमाल करेंगे। तो पेपर कप आपका जो है डस्टबिन में उसे वापस से फेंक दें, इधर उधर ना फेंकें बिल्कुल भी इस्तेमाल किए हुए कप। इसमें अब नेक्स्ट है ये कैंटीन वगैरह का, अगर आपका कहीं सिटिंग अरेंजमेंट है तो कैंटीन में, जैसे ये तो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास अपनी कैंटीन है, पर हाँ जहाँ हम बैठ के खाते हैं तो वहां पे जरूर गैप में हमें बैठना है। जैसे इसमें रेड रेड मार्क कर रखा है ना, तो ये गैप इसमें इसी जगह पे बैठना है। तो मतलब इससे ये है कि हमारी आपकी सामाजिक दूरी बनी हुई है। कैंटीन में भी आपको 1.5 मीटर की सामाजिक दूरी बनानी है। आपके छींकने के समय आपको रुमाल और टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना है और हाथ नहीं मिलाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑफिस एरिया। ऑफिस एरिया में भी सिटिंग में हमें कुछ इस तरह का करना है कि 1.5 मीटर का गैप हमेशा मेंटेन रहे। ऑफिस एरिया में भी टॉयलेट जो है 1.5 मीटर का डिस्टेंस बना के ही हमें इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बार बार एक साथ नहीं जाना किसी को। अगर दो भी हैं यूज़ करने के, जैसे यूरिन पॉट है, दो हैं एक साथ, तो भी हमें कोशिश करके कि हम एक ही जाएं। और ऑफिस एरिया में भी हमेशा आपको मास्क पहनना है, हाथ नहीं मिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर वही आ जाता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग में आपको 1.5 मीटर का गैप रखना ही रखना है। आपको छींकते समय टिश्यू वगैरह का इस्तेमाल करना है। ये पॉइंट सारे वही हैं, ये ऑफिस एरिया के लिए वही पॉइंट्स हैं सारे। ठीक है, ओवरऑल सब में निकल के यही आ रहा है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाथ नहीं मिलाना है, मास्क लगा के रखना है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये किसी कंपनी का एग्जांपल लिया है।
देखो इसमें बैठने का तरीका बताया है कि कितने लोग गैप में बैठे हुए हैं। और अगर हमें गेट के बाहर जैसे चेकिंग वाला एरिया है तो वहाँ पे ऐसी मार्किंग करवानी है 1.5 मीटर के गैप में सर्कल या स्क्वायर बना के कि इतनी दूरी में ही आपकी चेकिंग हो, इतनी दूरी में ही आपका नंबर आए, आप इतने गैप में खड़े हो। और ये जैसे इसमें दिखाया गया थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। हो सकता है हमारी कंपनी में फ्यूचर में थर्मल स्क्रीनिंग हम करें, तो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए भी आपको इतने ही गैप में खड़ा रहना है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है यहाँ पर। यहाँ भी आपको छोटा-छोटा दिख रहे होंगे, सब लोग बड़े गैप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आपको लाइन बना के आपकी गेट एंट्री चेकिंग करवानी है, आते वक़्त भी और जाते वक़्त भी। ठीक है? और आपको बार-बार हाथ धोना है, खाने से पहले या वैसे भी बीच में कई बार आप हाथ धो सकते हैं। और ये अवेयरनेस गाइड्स अभी हमने लॉकडाउन से पहले कंपनी में लगवाई हैं जगह-जगह और रिसेप्शन पे लगी हुई है, मेरे ख्याल से शॉप फ्लोर पे भी लगी हुई हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस गाइडलाइंस लगी हुई हैं और अगर नहीं है तो इसमें लगवाना है और सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाना है। नेक्स्ट हमारा जैसे ये है लॉकडाउन खुलने के बाद हमें ये ऐसा हम सभी अपनी जो एम्प्लॉइज़ हैं, सभी वर्कर्स हैं, सबको हम ऐसे खड़े करके हम उनको अवेयर करेंगे पर उस टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि गैप में ही सब लोग खड़े हों। ऐसे ही फ्लोर पे हमें एक ट्रेनिंग देनी है कि कैसे हमें मास्क यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करना है, कहाँ-कहाँ यूज़ करना है। तो भी उसमें ये डिस्टेंस का हमें फ़ॉलो करना है कि गैप ज़रूर मेंटेन रहे। काम स्टार्ट करने से पहले हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है हर एरिया में। ये सैनिटाइज़र हमने अपनी कंपनी में सब जगह लगवाए रखे हैं, शॉप फ्लोर पे है, ऑफ़िस रिसेप्शन पे है, सभी सभी फ्लोर पे सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। तो आपको काम स्टार्ट करने से पहले से ये आपको इस्तेमाल करना ही करना है। ये एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि जैसे कोई बैठ के काम कर रहा है, तो भी आपको इसमें 1.5 मीटर का गैप रखना है। और जिस पार्ट्स पे आपको छूना है, जैसे हम स्लीव डाल रहे हैं, कोई चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें छू के ही करना पड़ता है, सारे काम नॉर्मली छू के ही हो रहे हैं। तो छूने जो भी पार्ट्स आप छुएँगे तो ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। ग्लव्स के बिना किसी पार्ट को नहीं छूना है। अब ये लास्ट इसमें स्लाइड है, इसमें अपना इसमें ये दिखाया है कि आपका मास्क आपको पहन के ही काम करना है लाइन पे। ये किसी कंपनी का है, हार्नेस कंपनी का एग्ज़ाम्पल है। और आपको डेली जो है आपको मास्क और हैंड ग्लव चेंज करना है। सर इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? मास्क और ग्लव चेंज करने के बारे में? इसमें डेली हमें जो है मास्क और ग्लव चेंज करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये फूड सर्विंग का हमारे पास नहीं है, बाकी अगर हमें खाना भी खाना है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। म्यूट किया हुआ आपने। हेलो, हाँ, आ रही है, हाँ, आवाज़ आ रही है? आ गई है। अच्छा, मेरा ये मास्क के लिए मेरे एक गाइड मतलब ये है ना, अभी एक मास्क में अभी हम एक जो यूज़ कर रहे थे, अभी हम सर्जिकल मास्क हम यूज़ कर रहे थे, तो वो हुँ, तो यूज़ एंड थ्रो है। बट हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि हमको मास्क ही यूज़ करना है। हम जो क्लॉथ मास्क जो घर में बने हुए रुमाल हाँ। जो हम उसको भी हम धोने के बाद या गमछा टाइप होता है जो, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और डेली चेंज करके आना है। ऐसा नहीं कि जो आज यूज़ किया वो कल यूज़ करना है। और सर हैंड ग्लव्स का कैसे करेंगे? हाँ, तो हैंड ग्लव्स का अरेंज करेंगे, हैंड ग्लव्स को हैंड मँगवाएँगे। और ये कुछ हैंड एक ग्लव्स जनरल हाँ जी। ये एक जनरल गाइडलाइन है कि हमें ये हम करवाएँगे जब कंपनी स्टार्ट होगी तो नॉर्मली एक डिसइंफेक्ट करवाएँगे आपका सभी एरिया को साफ करवा के जो इसका केमिकल आता है, उससे एक बार सारा फ्लोर वगैरह सब साफ होगा। सर ये मीटिंग का भी एंड हो गया सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छा, थैंक यू साहिल, आपने बहुत अच्छी बातें बताई ये कोविड-19 के बारे में। और हमारे अभी हम कस्टमर के साथ भी हम इसी टाइप की हम कई मीटिंग कर चुके हैं लास्ट वीक में। तो वहाँ भी हमने काफ़ी सारी हमने ट्रेनिंग ली है। ये जो अभी आपको हम बता रहे हैं ये हम कस्टमर से इंस्पायर होके हमने आपको सारी चीज़ दी हैं। और भी हम कनेक्ट हैं, आगे भी इस वीक में भी हो सकता है कि हमारी 2-3 मीटिंगें और हों कस्टमर के साथ में। और यही सारी गाइडलाइंस के साथ में हमें काफ़ी चेक शीट हमारे पास आई हुई है अभी प्रेजेंट में हमारे पास, जो हम चेक शीट को हमको जब खुल जाएगी हमारी कंपनी, तो हमें वो कंप्लीट करके उसका एविडेंस हमको कस्टमर को सबमिट भी करनी है। लेकिन वो तभी सबमिट होंगी जब हम ये सब जो साहिल जी ने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं,
इसको हम फॉलो करें, प्रॉपर फॉलो करें। और अभी हो सकता है कि हम अपने कंपनी को इस बीच में आज ही मेरा मदरसन से मेरे को फोन आ रहा था कि कंपनी ओपन करने के लिए प्रेशर आ रहा है। अब वो कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी वो हम आपको सबको बता देंगे। टाइम भी हम आपको सबको पहले प्रिपेयर कर देंगे कि कैसे कैसे हमको क्या काम करना है। तो अभी वैसे 17 मई तक तो लॉकडाउन है और रेड जोन में भी नोएडा पूरा रेड जोन में है, दिल्ली भी रेड जोन में है। तो कब बॉर्डर ऑर्डर भी सील है, उसके बाद भी कैसे पासेस लेने हैं, क्या करना है, हमारे पास काम क्या है क्या नहीं है, वो हम डिसाइड करके बताएंगे सभी लोगों को कि कैसे कंपनी चालू करनी है, क्या करना है। बट सारे लोग तैयार रहे इस काम के लिए। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि कंपनी चालू होने वाली है, और ये सब सब तैयार हैं इस वक्त। कोई भी ये ना हो कि हम ये नहीं कर पा, मतलब कोई भी ऐसी चीजें ना आए किसी के यहाँ। सारी चीजें हमें प्रिपरेशन सब करके रखे रहे हैं कि जो भी अभी आपको साहिल जी ने बताया कि ये सब चीजें होंगी। हो सकता है कि हम आने कंपनी ओपन होने के बाद भी ये ट्रेनिंग हम शॉप फ्लोर पर भी सबको देंगे। इससे पहले हम आपको ऑनलाइन ये सबको ट्रेनिंग इसीलिए दे रहे हैं कि आपको सब प्रिपेयर रहे कि क्या क्या हमें करना है। लेकिन 2-3 चीजें आप ध्यान रख लो कि जो मास्क है, अभी मास्क और सैनिटाइजर 2 चीजें ऐसी हैं हमारे पास कि सैनिटाइजर की एक छोटी 100 ग्राम की शीशी अगर कोई हर कोई आदमी अपने पास कैरी जरूर करे। वो मेडिकल स्टोर में सभी जगह मिल रही है, तो हम नॉर्मली मिल रही है, अभी कोई दिक्कत भी नहीं है मिलने का। मैं खुद एक लेके आया हूँ, कल ही एक लेके आया हूँ अपने लिए। तो और मास्क के लिए है कि मास्क रुमाल है, बड़ी रुमाल है या गमछा है या मास्क घर में होममेड मास्क है जो कपड़े सूती कपड़े से बना के रहे। अपने लिए एक आदमी अपने लिए कम से कम 3 या 4 मास्क 5 मास्क बना के रख ले। हो सकता है कि आप एक जो ट्रैवलिंग टाइम में जो सुबह 3 मास्क एक बार में यूज कर लो, 2-3 भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं उस पीरियड में एक अलग मास्क यूज कर लो, कंपनी में अलग यूज हो, जाते वक्त अलग मास्क हो। जितनी सेफ्टी से रहोगे, सफाई से रहोगे, स्वच्छता से रहोगे, तभी हम इससे बचे, कोविड-19 से हम बचे रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे हम लोग। हेलो, साहिल आवाज आ रही है? आ रही है हेलो, सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो बाकी सभी से एक बार हम और भी अभी तो ये हमारी जनरल मीटिंग थी। अभी अब हम जो काम की मीटिंग भी हमारी प्रोडक्ट को लेके, काम को लेके मीटिंग है, वो रिलेटेड पर्सन से अभी हम और भी इस वीक में करेंगे, कैसे कैसे करना है हमको। उसकी अभी कस्टमर से मेरी बातचीत चल रही है कि किस कस्टमर के साथ पास में क्या कोई ऑर्डर ऑर्डर फाइनल अगर होते हैं तो खोलने के लिए पासेज लेने हैं, क्या करना है, फिर हमें एचआर को अपने एक्टिवेट करना पड़ेगा और हमें पासेज लेने पड़ेंगे। तो सब लोग प्रिपेयर रहें इसके लिए, और आप अपने सफाई रखें। इसी जो सारी चीजें बताई गई हैं, एक अभी साहिल जी ने आपको सब कुछ बताया है, इसको सब फॉलो जरूर करें। अपने घर में ही प्रैक्टिस में ले लें इस सारी चीजों को, घर में भी ले लें और ऑफिस में भी, अपनी लाइफ में, जीवन में ये चीज को प्रैक्टिस में सब सारे लोग लें, ताकि ये चीज को हम, और हमें ये जो रहना है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये महीना 15 दिन या 2 महीने तक रहना है। ये हो सकता है कि ये पूरी लाइफ टाइम अब इसी टाइप की प्रैक्टिस हमको बना के रखनी होगी। इन फ्यूचर भी हमको और भी कई चीजें आएंगी जो हमको ये काम करने ही होंगे। इसी इसी को हमको फॉलो करके चलना होगा अब आगे को। अभी कितने लोगों को लेके फैक्ट्री हम ओपन करेंगे, कैसा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कितने लोगों की लिस्ट लेंगे हम, क्या लेंगे, किन लोगों को बुलाएंगे, वो अब सबको बता दिया जाएगा। लेकिन सारे लोग प्रिपेयर रहे इन सारी चीजों से। ठीक है साहिल? ठीक है सर, मैं बाकी और सभी से एक बार भाई साहब, बड़े भाई साहब राजेश जी दिखाई दे रहे हैं उस पे। हेलो, हेलो, सर मैं इनको आवाज आ रही अनम्यूट है? कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, एक बार भाई साहब को तो करो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ हाँ, भाई साहब अगर कुछ आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो। बस जैसे भी सूचना होगी फिर बता देंगे हम। और जैसे जो भी भी अभी वहाँ पे बात करने के बाद, हाँ जैसे भी कब खोलनी है क्या है, पार्टी से बात करके, ठीक है ना बड़ी। और ठीक इसके है। अलावा किसी आपको का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अभी कोई, मैंने किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी सबको अनम्यूट कर दो, एक एक 1 बाय 1 पूछ लो अपना मैंने सवाल। सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे दी है। किसी को कोई सवाल पूछना है, अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकता है। पहले अनम्यूट करें,
और सवाल पूछ सकता है। हेलो, हाँ जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई सवाल पूछना है तो पहले अनम्यूट करे और अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है। अगर नहीं आ रहा तो आप चैट में भी, चैट बॉक्स में जाके भी चैट कर सकते हैं। अगर किसी को वो चैट बॉक्स में लिख के भी कर सकते हैं, और आप पूछ भी सकते हैं, अभी माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सर, चैट में भी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और टाइम भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, इसका टाइम भी ओवर हो रहा है। अभी हमारे 40 मिनट का ही हमारे पास टाइम है, इसमें 40 मिनट मेरे ख्याल से होने वाले हैं। और नेक्स्ट मीटिंग का आपको सारे लोग इसमें कनेक्टर हैं। अच्छा, इसमें विजय, हेलो विजय, आवाज आ रही है मेरी? विजय, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सोहन जी कनेक्टेड है? सोहन जी कनेक्टेड है इसमें? सोहन जी का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सोहन जी का इसमें आया था स्टार्टिंग में। सोहन जी आप कनेक्टेड हैं क्या? सोहन जी का पहले तो एक बार नाम आया था। अच्छा, पहले सबकी और बोलो। सर पहले सबकी एक प्रेजेंट एबल लगा लेते हैं ना सर, एक हाजिरी लगा लेते हैं, हाजिरी कौन कौन है अवेलेबल यहाँ पर। हाजिरी के तो लिए राहुल जी देखो, हाजिरी के लिए ये सबसे पहले लिखा था, प्लीज टाइप योर नेम इन चैट बॉक्स टू मार्क योर प्रेजेंस। तो कुछ लोगों ने अपना नाम यहाँ चैट बॉक्स में मुझे लिख के दिया है, तो सबसे पहले हाजिरी लगी है। वो चैट बॉक्स में आया नहीं, लोगों की किसी का आया नहीं। ये कुछ लोगों का आया है मुझे, जैसे वैभव का, रोशन का, सर आपका आया है, अनूप चौबे जी का आया है, इन 3-4 लोगों का है। अच्छा, अनूप और वैभव, आपके एरियाओं में कैसी सिचुएशन है? आप गांव में हैं शायद। सर यहाँ पे तो सही है सब कुछ अभी। ठीक है, हाँ अब जी। ग्रीन जोन में, रेड जोन में आपका एरिया? हम तो ग्रीन जोन में है सर। ठीक है, जी चलो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आप वहीं से फिलहाल कनेक्टर हो, जब भी ट्रांसपोर्टेशन खुलेगी तो आपके लिए तो फिर बात है। लेकिन जो लोकल में अभी मेरे को एक ये चाहिए, सोहन जी। आपकी आवाज बंद हो गई सर। हेलो, हाँ सर आइए अभी। हेलो, हाँ जी हेलो, मेरे को एक लिस्ट चाहिए, कितने लोग हमारे विजय और सोहन जी से मेरे को कितने लोग हमारे यहाँ पे दिल्ली, नोएडा में, एनसीआर में अवेलेबल हैं? कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं अभी यहाँ पर, और कौन नहीं है? चाहे वो वर्कर हो, स्टाफ में हो, कोई भी हो, मुझे सबकी एक लिस्ट चाहिए मेरे को, अवेलेबल जितने लोग हैं। उस हिसाब से मैं प्लान बनाऊं, कितने लोगों को लेके कैसे बनाना है, किन लोगों को चूज करना है। हेलो, ठीक है सर, मेरे सबसे कांटेक्ट करके कौन कौन यहाँ पर है उनसे बात करके मैं आपको लिस्ट देता हूँ सर। ठीक है विजय, आपके पास एक वो होगा, क्या कहते हैं, आपके पास ऑलरेडी सर एक वो बना रखा है, मैंने एक जो ग्रुप बोल रखा था आपको कनेक्ट करने। मेरे को सब एक लिस्ट अपडेट करो व्हाट्सएप में मेरे को। ठीक है सर। ठीक है। मीनू है? मीनू लाइन पर है? हाँ जी सर। मीनू, एक आप अभी फोन में वो आपका जो सप्लायर है, ये हाउस कीपिंग वाला, हाँ, उससे मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर के लिए, जो सैनिटाइजर साहिल, ये एक कौन सा क्लोरीन, क्या नाम है इसका पूरा कंटेंट, क्या एक बार मैं देख के व्हाट्सएप कुछ क्लोरीन बेस्ड है सैनिटाइजर, जो फ्लोर वगैरह के लिए जो। हाँ, जो ठीक है, मैं कर दूंगी सर, अरेंज कर दूंगी। हाँ, जो फ्लोर है, प्लस आपका जो हम हैंड में यूज करेंगे वो हाथ में, और प्लस जो हम एक स्प्रे, ग्लव्स वगैरह भी कर दूंगी, ग्लव्स वगैरह। ग्लव्स, और एक हमको ना एक हाथ पर, जैसे हमारा ये होता है कॉलिन, होता है ना कॉलिन की शीशी, देखी आप? कॉलिन होती है ना, कॉलिन की शीशी। ऐसा ही एक स्प्रे आता है, स्प्रे का डब्बा आता है स्प्रे करने के लिए, वो हमको सैनिटाइज करने के लिए। गेट पर हमको जो भी आदमी, कोई भी एम्प्लॉय अंदर आएगा तो वो फिलहाल हम उसे मैनुअल स्प्रे करेंगे सबके ऊपर। ठीक है, मैं करवा दूंगी सर, प्रोवाइड करूंगी। स्प्रे का बोतल जो आता है, वो स्प्रे, और उसका सैनिटाइजर,
प्लस वो बोतल है, प्लस सर। सैनिटाइजर, दोनों चीजें। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। अंशु, ठीक है जरा सर, इसका अरेंज कैसे होगा, क्या होगा, जरा मुझे वो आप मैं कंफर्म कर करना। दूंगी सर। एक नया सप्लायर भी और ऐड हुआ है, उसने मेरे को काफी प्रोडक्ट के वो भेजे हैं मेरे को। न, अभी आप मेरे को ना ये ठीक है कंफर्म करके मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को कंफर्म करके बताओ आप सारी चीजें। सर, ठीक है सर, तो ओके। अभी हमको कब अरेंज हो जाएगा, कितने दिन में अरेंज हो जाएगा, मैं क्या हो बता जाएगा और दूंगी क्या? आपको, मैं सर आज बता दूंगी आपको। आज शाम तक मेरे को सब कंफर्म करो। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और मेरे को विजय हाँ विजय जी सर। मेरे को आप ना मुझे अगले 1-1.5 घंटे के अंदर मुझे बताओ कि शाम तक मेरे को ना मदरसन को भी रिप्लाई करना है कि कितने हम ओके सर। एनसीआर में अवेलेबल हैं, कितने हमारे कौन कौन है, क्या क्या ठीक नाम है, और वो सबको बताओ जरा मेरे को। ठीक है सर, मैं करता हूँ सर मैन पावर का। ठीक है साहिल जी। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन, कुछ है किसी का कोई क्वेश्चन और कुछ साहिल जी आपका? नहीं सर। दो। ठीक है, ठीक है, चलो ओके। ठीक है सर, मैं इसको एंड कर रहा हूँ। ठीक है, लॉग आउट करते हैं। अगली मीटिंग आपको आपको बता दिया जाएगा अगली मीटिंग के लिए। ओके, थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। आशु, आप सिटिंग में आ रहे थे, आपको जो मना किया था क्यों कर रहे हो? इधर आओ।